और सवाल बड़ा सीधा सा है कि भाई ये हिंदू एकजुटता इतनी परेशान कर रही है कि वोटर्स कौन है, पोलिंग एजेंट कौन है, पहचान ही नहीं पा रहे आप लोग। राकेश जी, अभी आपने बोला कि ये जो महाकुंभ हुआ है उससे जो हिंदू एकजुटता है उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा परेशान है। तो इससे पहले जो कुंभ होते थे क्या उसमें हिंदू एकजुटता नहीं होती थी? मैं क्लियर कर दूं, मैंने बोला नहीं है, मैंने सवाल पूछा है, आगे अपनी बात रखिए। हाँ, तो ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपके लिए बता दूं। और दूसरी बात, अयोध्या में जहां मिल्कीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, आपने उसका भी जिक्र किया, वहां 86% हिंदू, 86% हमारे हिंदू भाई हैं। अब तक के हम लगभग 1970 के दशक से आज तक के समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। 2 बार सीपीआई जीती थी, भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बार जीती है। तो क्या जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने हिस्टोरिकली सीपीआई को वोट दिया, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस को वोट दिया, वो हिंदू भाई नहीं थे हमारे? ये कौन से नया हिंदुत्व आप राकेश जी ले आए हैं कि बार बार हिंदू एकजुटता से अखिलेश जी परेशान हो रहे, हिंदू एकजुटता से अखिलेश जी परेशान हो रहे हैं? इस देश के करोड़ों, अरे भाई फरहाद किदवई, देश के आजाद होने के बाद में देश की जनता ने बड़े पैमाने पर लंबे समय तक कांग्रेस को वोट दिया, सरकार चली ना भाई 70 साल तक, बदल दिया उसके बाद जनता ने। 2014 से आगे कब आएगी सरकार अभी कोई नहीं जानता है। अगले चुनाव की अब तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो चुनाव जो जीतता रहे, गारंटी थोड़ी नहीं कि वो जीतता रहेगा। मतदाता को मन किया, आज इसको दिया, कल उसको दिया, परसों किसी और को दिया। नहीं, किसी की बपौती है क्या मतदाता कि फला पार्टी को वोट देना? नहीं, हाँ, बपौती पे मैं आ रहा हूं। जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू भाइयों के लिए जो पेटेंट कर दिया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं मैं आपको कि इस देश का अगर हिंदू भाइयों का कोई नेता है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। क्योंकि पीडीए की जो आवाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी है, वो इस देश का गरीब, इस देश का शोषित, इस देश का मजदूर, इस तो देश भाई का अखिलेश यादव को नहीं, अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के उन नेताओं से फरहाद किदवई सवाल पूछना चाहिए था कि कहां से गंगा में लाशें बहा दी गई, कहां दफना दी गई, एक तस्वीर दिखाओ। और अगर आप तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, नहीं सबूत दे सकते, तो ये जितने लोग नहाने जा रहे हैं, आप उनके मन में क्या बात डालना चाहते हैं? जी, आप वही न्यूज दिखाएंगे जो आपको सूट करती है। हेमा मालिनी जी का स्टेटमेंट आपने चलाया, वो क्या कह रही है कि हादसा तो अरे भाई ग्राउंड पर खड़े होकर शूट करने वाली न्यूज नहीं दिखाई जाती है फरहाद किदवई। अरे ग्राउंड पर खड़े होकर, लोगों के बीच खड़े होकर शूट करने वाली न्यूज नहीं दिखाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। इस स्टूडियो में बैठकर नहीं डिबेट कर रहा हूं नोएडा के, 12 तारीख से यहाँ पर खड़े होकर डिबेट कर रहा हूं। आप कहीं और बैठे होंगे, कल किसी और शहर में रहे होंगे। राकेश जी सुनिए, परेशान ना होइए, इतना नाराज ना होइए। आपने जया बच्चन जी का स्टेटमेंट, अरे मैं कहां परेशान हो रहा हूं फरहाद किदवई, मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था, आप उस एक लाइन के सवाल का जवाब देने के लिए 3-4 मिनट बोल के नहीं आए उस लाइन पर। मैं आपको हिंदू एकजुटता से इतनी परेशानी कि वोटर्स कौन है और पोलिंग एजेंट कौन है मिल्कीपुर में आप नहीं पहचान पा रहे। राकेश जी पहले जया बच्चन जी के स्टेटमेंट पर जवाब लीजिए। हेमा मालिनी जी ने क्या कहा है? ना पहला सवाल नहीं कि इंसिडेंट हुआ था, विच इज राइट, मगर इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था। तो हेमा मालिनी जी से पूछे कितने लोग मरेंगे जब वो मानेंगे कि बड़ा स्टेटमेंट था। आप इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, इस्तीफा मांगी हेमा मालिनी जी से। सुनिए फरहाद किदवई, किसी भी हादसे को, भगदड़ को, मौतों को कोई छोटा और बड़ा बोलेगा उसको मैं इंडोर्स नहीं करूंगा यहाँ से, चाहे हेमा मालिनी हो चाहे कोई और हो, चाहे हेमा मालिनी हो या कोई और हो। मेरे सवाल पर लौटिए फरहाद किदवई, मैं हेमा मालिनी को इंडोर्स करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरे सवाल का मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोटर्स और पोलिंग एजेंट में फर्क होता है कि नहीं होता है? यह फर्क आपकी पार्टी के सुप्रीमो भूल कैसे गए? उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है। ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो महिलाओं को रिवॉल्वर तान देती है। ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान करके बोलती है कि चले जाओ वरना यहाँ से ठीक नहीं होगा। ठीक है, अरे ठीक है, अगर आपको लगता है कि अयोध्या की पुलिस ने, अगर आपको लगता है फरहाद किदवई की अयोध्या की पुलिस ने अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर गलत जवाब दिया है और गलत फैक्ट सामने रखा है, तो मैं आपको फ्री की एडवाइस देता हूं, जाइए कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो का ये अपमान हो रहा है और गलत फैक्ट किया जा रहा है। जाइए सर, केस करिए तुरंत बिना देर किए हुए। चलिए रोहन गुप्ता इनके लिए, अच्छा ठीक है, अभी जनता के पास भी जाऊंगा और आपने जो जिनके बयान कोर्ट किए सबसे इनसे पूछूंगा, लेकिन पहले रोहन गुप्ता का जवाब हो जाए। रोहन गुप्ता, अयोध्या की पुलिस झूठी है, ये सच्चे हैं। ये कह रहे हैं वोटर है, अयोध्या की कह रही है पोलिंग एजेंट है। पोलिंग एजेंट का आईडी कार्ड तो चेक कर ही सकती है पुलिस, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है भाई, हेमा मालिनी पर क्या बोलना है रोहन गुप्ता को वो तय करेंगे। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए।
राकेश जी, सबसे बड़ी चीज जो मानसिकता है विपक्षी नेताओं की, पूरा देश देख रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, मुझे एक भी स्टेटमेंट बताइए जो उसकी फेवर में किया हो। कुंभ होने से क्या नौकरियां मिल जाएगी, कुंभ होने से ये हो, अरे हो रहे हैं। कुंभ पूरे देश के सनातन का किसी एक पार्टी का मेला नहीं है, पूरा सनातन धर्म के गौरव की बात है। आप भी जुड़िए, आप ही उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कुंभ के मेले से नौकरियां नहीं मिलेगी, तो आप ही राजनीति कर रहे हैं। अरे क्यों आस्था से खेल रहे हैं? जब 40 करोड़ लोग अपनी आस्था से इतने बड़े उत्साह में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको या तो आपको नहीं जाना है, मत जाइए। उसके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? आप तो वो गीत की तरह है कि आप वेट करते हैं कि कुछ हो और उसके ऊपर राजनीति करें। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? घटना हो गई, पूरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से जो भी काम हुआ सब कुछ किया, उसके बाद भी आप जिस की तरह कर रहे हैं। राकेश जी, उस दिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके कुछ में आप अपनी भाषा पे प्रयोग करते हैं। पराजित भाई ओपनिंग रिमार्क है, सुन लीजिए। आपको काउंटर का मैं पूरा समय दूंगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार सुन लीजिए रोहन गुप्ता का। देखिए राकेश जी, पूरे परिवार के साथ में उस दिन वहीं पे था। उन्होंने कहा कि लाशें, ये शर्म आनी चाहिए। वहां पे उस दिन करीब 12 करोड़ लोग थे। क्या 12 करोड़ लोग के सामने ऐसा कुछ हुआ होता? सोशल मीडिया के समय पे वीडियो नहीं आते? क्या बोल रहे हैं आप अपनी विश्वसनीयता गंवा रहे हैं। आपके नेता कुछ भी, जैसे भी योगी जी ने कहा, कोई भी चीज पढ़ी हुई रीडिंग करके कर लेते हैं। कहां देश की जनता आप पे भरोसा करेगी? 12 करोड़ लोग के बीच में जहां सोशल मीडिया का समय है, कोई कुछ भी कर सकता है। थोड़ी तो अपनी जिम्मेदारी से बात करिए, आक्षेप कीजिए, सरकार पे सवाल उठाइए, पर उसमें थोड़ी तो वो संवेदनशीलता हो, थोड़ी तो सच्चाई हो। ये तरीका नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वो एसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिस प्रकार से आप लोग नैरेटिव को कर रहे हैं, पूरे देश की जनता आपके विरोधी हो जाएगी। सरकार पे सवाल उठाइए, आपका अधिकार है, सरकार की जवाबदेही है, पर उसके पीछे इतना लंबा मत चले जाइए कि देश की जनता का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाए। ठीक है, मैं जरा जनता से रियलिटी चेक कर लेता हूं। और फराज किदवई जरा, नहीं आपको मैं समय दूंगा, पहले ये जनता की बातें सुन लीजिए, फिर सीधे आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गंगा का जल दूषित। आप नहा लिया मैंने। पानी साफ था कि गंदा था? नहीं, पानी तो साफ है। पानी साफ था। जो हादसा हुआ, भगदड़ हुआ, मौतें हुई, ये कहा जा रहा है कि लाशें बहा दी गई, दफना दी गई रेत में। सब गलत बात है। बिल्कुल। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब ऐसा क्या बताओ, जिसको अपना मर्जी कहा जा रहा है भाई, कौन बताएगा? आप बताइए क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या सपा के लोग कह रहे हैं कि लाशें बहा दी गई, दफना दी गई। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये महाकुंभ के उसको खराब करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि दफना दी गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ हुआ था, झूसी वाला हादसा हुआ जरूर था, लेकिन उसको भी देखते हुए 12 घंटे बाद जो भी उस पर कार्रवाई की गई, तो लेकिन उसके बाद सब सही हो गया आगे। क्यों कहा जा रहा है भाई ऐसा, बताइए? ये सर जी राजनीति के खिलाफ है वो, क्योंकि राजनीति क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही है? आपको क्या लगता है, किसको टारगेट किया जा रहा है? ये सिर्फ योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। क्यों योगी जी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, योगी जी को क्यों? क्योंकि अखिलेश को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा मेला जो है योगी जी ने और मोदी जी ने अच्छे से करवाए। आ गया को टारगेट किया जा रहा है उनकी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव उनके लिए बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। अगले साल में ठीक है, आप बताइए क्यों, किसको टारगेट, क्यों टारगेट, क्या सनातन टारगेट, महाकुंभ टारगेट?